नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में भारी बारिश की खबर है। मूसलाधार बारिश से गुजरात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नवासरी के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर पानी और घरों में भी लोगों के पानी घुस गया है। तस्वीरें गुजरात की हैं जहां पर कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है बाढ़ में, और साथ ही बचाव राहत का काम लगातार जारी है। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नवसारी में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क पर पानी है तो साथ ही साथ लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नवसारी के इलाके में भी बाढ़ के हालात हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों में लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। कई निचले इलाके जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तो चारों ओर पानी ही पानी है, क्योंकि आसमान से लगातार बरस रहा पानी अब लोगों के लिए आफत बना हुआ है। तो वहीं अंबिका नदी भारी बारिश की वजह से अब उफान पर है। नवसारी में उफान पर है अंबिका नदी। आपको बता दें कि अंबिका नदी का पानी गांव में घुस गया है और इसी दौरान एक हादसा भी पेश आया। पानी में बाइक बही है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नवसारी की तस्वीरें हैं जहां पर एक बाइक तेज बहाव के पानी में बह गई और इसके बाद देखिए किस तेज गति के साथ ये बाइक बहती हुई चली गई। लाल घेरे में आप इसे देखिए। यहां पर इस बाइक को रोकने की कोशिश लगातार युवाओं ने की, लेकिन जैसे ही तेज बहाव पानी का आया, इन युवाओं के हाथ से बाइक छूटी और उसके बाद तेजी से बहते हुए आगे चली गई। ये तस्वीरें किसी ने रिकॉर्ड की और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार के साथ ये बाइक बहते हुए अंबिका नदी में आगे चली गई, क्योंकि अंबिका नदी में जल का प्रवाह इस वक्त तेज है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि तमाम जगहों पर भारी बारिश के बाद अब सैलाब नजर आ रहा है और लगातार बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों तक पानी पहुंचा है तो कई इलाके डूब क्षेत्र में हैं और लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। खासतौर पर अंबिका नदी में पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंबिका नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया है और ऐसे में अंबिका नदी इस वक्त उफान पर है। ये तस्वीरें हैं नवसारी की तस्वीरें हैं जहां पर अंबिका नदी उफान पर है। लोगों से अपील की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से कि वे नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस मौसम में लगातार पानी के प्रवाह में तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में जो है नदी नालों के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वहीं राजकोट में मूसलाधार बारिश होने की खबर मिल रही है। लगातार बारिश की वजह से यहां पर जगह जगह जलभराव हुआ है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात राजकोट में इस वक्त देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट की एक कॉलोनी की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से पानी घुटनों से ऊपर तक आ गया। लोगों के कमर तक पानी है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग परेशान हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। लोगों तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए, कैसे यहाँ से पानी जो है वो उसको कम किया जाए, इसे लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें बता रही है कि लोग अभी परेशानी में हैं, क्योंकि अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और जैसे जैसे लगातार बारिश का दौर आगे बढ़ रहा है, पानी की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में आशा सहयोगिनी की मौत पर आक्रोश झलका है और जहरीले कीड़े के काटने से दरअसल आशा सहयोगिनी की मौत हुई थी। बड़ी खबर है इस वक्त की। ग्रामीणों ने शव रख करके जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। ऑन ड्यूटी आशा सहयोगिनी को किसी जहरीले कीड़े ने काटा था और अब ग्रामीण इस पर मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। दौसा से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है और आखिरकार क्या कुछ कहना है परिजनों का, ग्रामीणों का इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, परिजन और ग्रामीणों की मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, जिस घर की जो महिला की मौत हुई है, उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। ऐसे में उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए।
यह मांग की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम सोनड़ बस स्टैंड पर चल रहा है और यहाँ पर पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है। ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पूरी तरह जाम है, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। जो आशा सहयोगिनी थी फूला देवी बैरवा, जो सोमवार को सोनड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में ड्यूटी कर रही थी, इसी दौरान उसको किसी जहरीले कीड़े ने दंश लगा दिया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों में और उनके परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आज वो शव को लेकर हाईवे पर आ गए और सोनड़ बस स्टैंड पर उन्होंने जाम लगा दिया। अब फिलहाल जो शव है वो एक गाड़ी में रखा हुआ है और वो गाड़ी को भी हाईवे पर खड़ा कर रखा है और ग्रामीणों ने पत्थर लगाकर हाईवे पर जाम लगा दिया है। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के किसी अधिकारियों ने बात की है परिजनों से? क्या कोई बातचीत हो पाई है अभी तक? बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन है, रामगढ़ पचवारा उपखंड स्तर का जो प्रशासन है और थाना पुलिस है, वो मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी आर्थिक मुआवजे का जो प्रस्ताव है वो बनाकर सरकार तक भिजवा दिया जाएगा और उसके बाद में जो सरकार तय करेगी उस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण है, परिजन है, वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तत्काल उन्हें मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की घोषणा मौके पर ही की जाए कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। हमारे साथ जुड़ने के लिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आशा सहयोगिनी की मौत हुई ड्यूटी पर। आशा सहयोगिनी की मौत के बाद परिजनों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि आशा सहयोगिनी के परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसके परिवार में जो है आशा पर ही डिपेंड थे और नौकरी के दौरान किसी जहरीले कीड़े ने आशा को काटा, जिससे उसकी मौत हुई। तो चलिए बड़ी खबर सिरोही से आपको बता दें कि माउंट आबू में मंथन को लेकर के बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर शामिल होंगे। समापन समारोह के मुख्य वक्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज यहां पर शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को जीत का मंत्र नड्डा देंगे यहां पर और इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 2023 के चुनाव में जीत का मंत्र जेपी नड्डा देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी कपिल शिमाली के पास। और कपिल, आज आखिरी दिन है प्रशिक्षण शिविर का और तीसरा दिन है। अब ये भी सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज इस शिविर में मुखातिब होंगे और साथ ही साथ जो यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको जीत का मंत्र देंगे। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का और ये आखिरी दिन है। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। इस समय जेपी नड्डा उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जेपी नड्डा का डबोक एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था और उसके बाद में वे माउंट आबू के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान रास्ते भर में दर्जनों जगह पर जेपी नड्डा के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास जेपी नड्डा माउंट आबू पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचने के बाद में जो प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का चल रहा है इसके समापन समारोह में जेपी नड्डा शामिल होंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जेपी नड्डा इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो संबोधन देंगे उसमें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दे देंगे कि किस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में चुनावी मैदान में उतरना है। इसके अलावा गुटबाजी को लेकर भी सख्त संदेश दिया जा सकता है। बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। तो कैसे चुनाव में मैदान में जाना है, कैसे चुनाव के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व ने रोडमैप बनाया कि किस योजनाओं के तहत, किस प्लानिंग के तहत राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, उससे राजस्थान के नेताओं को अवगत कराया जाएगा। प्रतीक हमारे साथ में मौजूद है। प्रतीक, किस तरह से आज का कार्यक्रम रहने वाला है? मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं इस वक्त। और
जो है यहाँ पर माउंट आबू आने वाले। और हम अपने दर्शकों को पहले ये बता दें कि जो दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट की हैं और यहां पर कुछ ही देर में जो है वो डबोक एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे जेपी नड्डा, तब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और यहां से रवाना होंगे। इसके बाद अभी बड़ी संख्या में डबोक एयरपोर्ट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी मौजूदगी है, स्वागत सत्कार की तैयारियां हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से, सीधी तस्वीरें जहां पर इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाहर आने का। उनके स्वागत सत्कार को लेकर के लगातार जो है अब वो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है और नड्डा इस वक्त बाहर पहुंच चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर देख सकते हैं। माला पहना करके लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और वे अपने चिर परिचित अंदाज में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहां से आगे बढ़ते हुए। भीड़ बहुत ज्यादा है यहां पर इस वक्त और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें ठीक डबोक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहां पर जेपी नड्डा अब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। हालांकि काफी देर तक कार्यकर्ताओं को इंतजार यहां पर जरूर करना पड़ा है नड्डा का, लेकिन जो मौसम है वो भी आज थोड़ा सा खराब यहां पर, और इसी दौरान अब जेपी नड्डा बाहर आते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहां पर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं, वो भव्य स्वागत उनका कर रहे हैं माला पहना करके। और बड़ी संख्या में लोग यहां पर, पुलिस को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जो है नड्डा जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आप ठीक उनके दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहां पर सतीश पूनिया उनके साथ मौजूद हैं। सतीश पूनिया उनके साथ यहीं से सड़क मार्ग से होते हुए आबू रोड पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से ही आबू रोड से होते हुए माउंट आबू जाएंगे, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज ये तस्वीरें आप देखिए। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और जैसे कि हमारे सहयोगी कपिल और प्रतीक बता रहे थे कि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और बीजेपी का फोकस अब चुनाव को लेकर के आखिरी छोर पर, यानी कि जिसे आप कहें कि बूथ मैनेजमेंट को लेकर के बीजेपी काम कर रही है। एक तरफ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आज प्रशिक्षण शिविर में जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आप देख पा रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। सतीश पूनिया ने उनका स्वागत किया है और इसके बाद सतीश पूनिया उनके साथ अब आगे बढ़ते हुए जेपी नड्डा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत सत्कार यहां पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और अब जेपी नड्डा देखिए ये गाड़ी में बैठते हुए और यहां से सड़क मार्ग से, जैसे कि हमने आपको बताया कि सड़क मार्ग से अब यहां से आबू रोड और उसके बाद माउंट आबू जो है जेपी नड्डा पहुंचेंगे। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद और एक उत्साह, एक जोश कार्यकर्ताओं में बीजेपी के इस वक्त देखने को मिल रहा है। उदयपुर की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जेपी नड्डा के साथ यहां पर मौजूद हैं इस कार में और दोनों अब सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हुए। और ये तस्वीर आप देखिए कि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इतनी यहां पर ज्यादा है, एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं की बेताब और काफी जोरदार स्वागत, जोश से उनका स्वागत किया गया है। इससे पहले सतीश पूनिया ने उनको रिसीव किया, राजस्थान की धरती पर जेपी नड्डा का स्वागत किया और उसके बाद अब ये काफिला यहां से निकलता हुआ जेपी नड्डा का जो पहुंचेगा माउंट आबू, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। और अब सबसे बड़ी अपडेट ये हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें कि उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से जेपी नड्डा रवाना हो चुके हैं और कितनी देर में यहां तक पहुंचेंगे जो है प्रशिक्षण शिविर में, ये हमारे साथ लगातार सहयोगी मौजूद हैं कपिल शेमाली। कपिल, जेपी नड्डा यहां से निकल चुके हैं, अब कितना वक्त आप मानते हैं कि वे माउंट आबू पहुंचेंगे? जी देखिए, तय समय से कुछ देरी जरूर हुई है क्योंकि पहले 7:30 बजे का समय बताया जा रहा था। उसके बाद में जेपी नड्डा तकरीबन 8:15 से 8:30 के बीच में उदयपुर पहुंचे थे और कुछ देर एयरपोर्ट के अंदर रुककर बीजेपी पदाधिकारियों से मंत्रणा करते हुए
बाद में एयरपोर्ट के बाहर निकले और अब जेपी नड्डा का काफिला उदयपुर से रवाना हुआ है, जो कि 180 किलोमीटर दूर माउंट आबू, तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का समय अब लग सकता है। तो यह माना जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास माउंट आबू पहुंचेंगे जेपी नड्डा और यहां पर जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर संचालित हो रहा है उसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा का काफिला उदयपुर से रवाना हुआ, लेकिन इस दौरान दर्जनों जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ते भर में स्वागत के कार्यक्रम रखे हैं। हर कस्बे के वहां हाईवे पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जहां पर जेपी नड्डा रुकेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में वे यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हम पहले बात कर रहे थे किस तरह की प्लानिंग इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान रह सकती है, कैसे जो जेपी नड्डा है वो यहां पर संबोधित कर सकते हैं, क्या योजना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कल जब सतीश पूनिया ने अब आखिरी सत्र को संबोधित किया था, उसमें एक बात स्पष्ट कर दी थी कि बीजेपी जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनका प्रमुख उद्देश्य होगा अपनी योजनाओं को, अपनी खासियत को, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाए और उसी से जीत हासिल करे। इसके अलावा राजस्थान के 52,000 बूथों पर पार्टी को मजबूती के साथ में खड़ा करना, पार्टी ने एक मजबूत जो है प्राथमिकता के साथ में एक प्रमुख लक्ष्य रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि वो यहाँ पर अजय और अभेद किले के रूप में साबित होगी और किसी तरह से बीजेपी यहाँ पर हार का सामना नहीं करे, ऐसी यहाँ पर की जाएगी। किस जेपी नड्डा यहाँ आने वाले किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता साहब पधार रहे हैं। हमने मालेरा टोल से लगा करके माउंट आबू की नाके तक हमने जगह जगह उनकी स्वागत की व्यवस्था की है और आज हमारा उनका भव्य और सिरू जिले के भाग्य है कि हमारे लिए बीच में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पधार रहे हैं और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए, रास्ते भर में स्वागत के इंतजाम किए गए हैं, पूरे रास्ते उदयपुर से लेकर माउंट आबू तक हर जगह पर स्वागत के इंतजाम आते हैं और जेपी नड्डा जो है कार्यकर्ता उनका स्वागत करते रहेंगे और उनका काफिला आगे बढ़कर तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में माउंट आबू पहुंचेगा। उसके बाद में यहाँ पर समापन सत्र शुरू होगा और समापन सत्र में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। जी बिल्कुल कपिल, और आज माउंट आबू की धरती पर जब जेपी नड्डा आ रहे हैं, मरुधरा में आ रहे हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव है, इसलिए उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या संदेश देने की कोशिश यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से होगी? और चूंकि देखिए चुनाव भी है और जो पार्टी के सामने चुनौतियां भी है कि सत्ता में वापस यहां पर लौटना है, चुनाव में जीत हासिल करनी है, इन चुनौतियों के बीच संदेश क्या रहने वाला है जेपी नड्डा का? देखिए, माउंट आबू में इस सम्मेलन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ और मेवाड़ की जो सभी सीटें हैं उनको टारगेट करना है। वैसे पूरे राजस्थान का खाका तैयार किया जा रहा है कि पूरे राजस्थान में पार्टी कैसे चुनावी मैदान में जाएगी, किन योजनाओं को लेकर जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से मारवाड़ और मेवाड़ की तकरीबन 52 सीटों पर इस प्रशिक्षण शिविर का विशेष फोकस देखा जा रहा है। यहाँ पर यह तय किया जा रहा है कि इस इलाके में कैसे पार्टी को मजबूती के साथ में आगे ले जाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जेपी नड्डा का भी स्पष्ट तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कार्यकर्ता और नेताओं को यही निर्देश दिया जाएगा कि बूथ पर पार्टी को मजबूत करना है। 52,000 बूथ पर यदि पार्टी मजबूत हो जाएगी तो आम जनता पार्टी से जुड़ जाएगा और पार्टी को जीत हासिल करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो बूथ मैनेजमेंट जो है वो जेपी नड्डा के संबोधन में महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी बात यहां पर की जा सकती है कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करना है, क्योंकि इस प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र सोशल मीडिया पर भी आयोजित किया गया था। नेताओं को बताया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग पार्टी को आगे ले जाने के लिए करना है, ना कि आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए, गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए जिससे पार्टी की छवि खराब हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये यहां रह सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व, स्थानीय जो राजस्थान के जो नेता हैं उन्हें यह भी निर्देशित कर सकता है कि चुनाव में किन योजनाओं को लेकर जाना है, पार्टी ने क्या गाइडलाइन तय की है, क्या जो पार्टी लाइन क्या रहेगी, ये सारी बातों से आज प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको अवगत करा दिया जाएगा। और गुटबाजी, जो कि हम कल से बात कर रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर इस प्रशिक्षण शिविर में सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से माउंट आबू के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर करीब 12 बजे वे माउंट आबू पहुंचेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में पंचायत के परिसीमन को लेकर के बवाल हुआ है। डीग पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। सीकरी पंचायत समिति में जोड़ने को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हैं। स्थानीय लोग 21 जून से महापड़ाव उनका जारी है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह
महापड़ाव के स्थल पर पहुंचेंगे, आंदोलनकारियों से आज बातचीत करेंगे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो ग्राम पंचायतों को के परिसीमन को लेकर के नाराजगी है और इसे लेकर के महापड़ाव 21 जून से जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको ले चलते हैं भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी? लगातार महापड़ाव आंदोलन, यहां पर ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल हेमंत, ये जो नई पंचायत समिति बनी है सीकरी, उसमें डीग की 9 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है और उसी को लेकर के 21 जून से यहाँ पर जो है महापड़ाव जारी है और स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो आंदोलनकारी हैं इनसे वार्ता करेंगे और लग रहा है कि आज जो है ये आंदोलन समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये लोग जो है 21 जून से अलग अलग प्रकार से आंदोलन कर रहे थे। कभी ये भू समाधि ले रहे थे तो कभी अर्धनग्न होकर के ये जो है प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार इनकी जो मांग थी कि जो 9 ग्राम पंचायतें हैं डीग पंचायत समिति की, उनको यथावत रखा जाए, सीकरी पंचायत समिति में नहीं जोड़ा जाए। अभी मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे और इनसे जो है वार्ता करेंगे। हेमंत, देखिए तस्वीरें देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और उसको देखते हुए पुलिस के भी यहाँ पर जो है करने इंतजाम किए गए हैं। आरएसी का बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और यहाँ पर ये देखिए महापड़ाव जो है वो 21 जून से लगातार जारी है। डीग नगर रोड पर इन्होंने जो है जाम भी लगाया था, 11 घंटे तक जाम रहा था और उसके बाद में समझाइश कर, प्रशासन की समझाइश के बाद जाम को खोला गया था। अब ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि डीग पंचायत समिति की जो 9 ग्राम पंचायत है उनको जो है यथावत रखा जाए और उनके जोड़ने का जो है ये विरोध कर रहे हैं। ये देखिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए, लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कुछ देर में जो है मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे और इनको जो है संबोधित करेंगे और आज लग रहा है कि ये जो आंदोलन है वो समाप्ति की ओर है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस आंदोलन के जो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनसे बात करेंगे। लगातार ये 21 जून से महापड़ाव जारी है, मांग कर रहे हैं आपकी जो पंचायत समिति डीग से सीकरी में जोड़ी गई है उनको यथावत रखा जाए। हमारी जो मांग है 21 जून से महापड़ाव चल रहा है। डीग जब भरतपुर रियासत की स्थापना हुई सबसे पहली राजधानी डीग रही है। इतिहास में डीग का अलग से नाम है। आज पंचायत समिति बनाने के लिए डीग को खंड खंड किया जाए, यहाँ की सरदारी, यहाँ की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। हमारी मांग है, हमारी जो 9 पंचायत हैं डीग पंचायत समिति की एक भी पंचायत हम टूटने नहीं देंगे। ये इस मांग को लेके हम 21 जून से महापड़ाव बैठे। रोड भी जाम हुए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन भी हुआ है, भू समाधि भी हम लोगों ने ली है आज सरकार की तरफ से और वो हमारे समाज के मुखिया भी हैं। हर आदमी उनका सम्मान करता है। महाराजा साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, समाज उनसे बात करेगा। अगर हमारी समस्या का समाधान होता है तो महाराज साहब के लिए धन्यवाद। एक पंचायत समिति को बनाना है, सीकरी को बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत समिति में पहले से ही 43 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि जायल पंचायत समिति मात्र 17 पंचायतों पर है और पंचायत समिति ऐसी हैं जो 15-15 पंचायतों पर बनी है। ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत एक समुदाय विशेष को लाभ देने के लिए इस तरह से जो तोड़फोड़ की जा रही है, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्या लग रहा है कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ देर बाद ही पहुंचने वाले हैं और लगातार 21 जून से आप आंदोलन कर रहे हैं। लग रहा है कि आज जो है आंदोलन समाप्ति की ओर है, क्योंकि जहां कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लोगों को आश्वासन देके आते हैं और लोग उनकी बात मानते भी हैं। देखो, महाराजा साहब हमारे सम्मानीय हैं, मुखिया हैं, उनकी बात का हर आदमी सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। सम्मान करना और समस्या का समाधान उनके हाथ में है। वो कैबिनेट में मंत्री और अशोक गहलोत जी के काफी नजदीक माने जाते हैं। आज उनके रहते हुए अगर डीग की पंचायत समिति में से एक भी पंचायत इधर होती है तो महाराज साहब को तो बहुत बड़ी बात है ये, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि महाराज के क्षेत्र में छेड़छाड़ करने से पहले ही बहुत कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन छेड़छाड़ कर दिए। तो महाराज साहब इंतजाम करना जानते हैं, हम उनमें भरोसा करते हैं, सरदारी भरोसा करती है। अगर महाराज साहब की बात का सरकार सम्मान नहीं करती है, वो खुद अपने आप में सरकार है। यहाँ की जनता, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, महाराज साहब को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ जनता यहाँ की मानती है, सम्मान करती है और हम सब करते हैं। उनकी बात का सम्मान है। हम महाराज साहब से निवेदन करेंगे, ये फर्श और ये जगह, ये सड़क और पटरी तो यहीं रहेंगी। अगर बात का सम्मान नहीं होता है महाराज साहब की का, तो ये घोड़ा और ये मैदान फिर मैदान में हम तो
तो देखिए इन्होंने जो है कहा है कि आज जो है आश्वासन मिलेगा और कब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये आगे भी जो है आंदोलन को जारी रखेंगे और कुछ देर में ही कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और उसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। डीग जो नगर सड़क मार्ग है वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर पर ये जो आंदोलन है वो चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी पहुंचना जो है शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि कुछ देर बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्योंकि हालांकि लगता है कि जहां मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचते हैं तो वहां आश्वासन देते हैं तो लोग उनकी बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो समाप्त होते हैं। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ग्राम पंचायतों को जो है अब वो सीकरी पंचायत में जोड़ने का विरोध ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे थे दीपक की कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचेंगे उनसे बातचीत करने के लिए लोगों से। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपक। और ये तस्वीरें जहां पर लगातार लोगों का प्रदर्शन जारी है। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।